अस्सलामु अलैकुम। क्लास 8 हमारा असाइनमेंट नंबर 6 का डे 2 है। सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर। बच्चों, असाइनमेंट नंबर 1 में जो हम काम कर चुके थे वो हमने कहानी पढ़ी थी। सबक था हमारा सयाना बादशाह, जो एक कहानी पर मुश्तमिल था। असाइनमेंट नंबर 2 में जो हमें काम करना है उस सबक सयाना बादशाह के अल्फाज माने और सवाल नंबर 1 करना है। सवाल आपको लिखवाने से काम पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे दूं जो सबक सयाना बादशाह पर का था कि ये सबक हमारा एक कहानी पर मुश्तमिल था। साहूकार की कहानी थी जिसके 4 बेटे थे और साहूकार बीमार हुआ और उसे अंदाज़ा हो गया ये बीमारी उसकी जान ले लेगी, तो उसने अपनी जायदाद को बेटों के दरमियान बराबर तकसीम करने का इरादा किया। 4 देगें मंगवाईं, अपनी जायदाद 4 हिस्सों में तकसीम करके देगों में दफन की और अपनी खाट यानी चारपाई के चारों पायों के नीचे एक एक देग को दफन कर दिया। जब मौत का वक्त करीब आया, उस पर सकरात यानी मौत की सख्ती का वक्त आया, तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि पैसा दौलत जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़े का सबब बनता है, इसीलिए मैं अपनी जायदाद को बराबर तकसीम कर रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बेटों से कहा कि मेरी चारपाई के चारों पायों के नीचे एक एक देग दफन है जिसमें मेरी दौलत जायदाद को मैंने दफनाया है। चारों को बराबर हिस्सा मिला है। अपनी अपनी पसंद का पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद वहाँ से अपना हिस्सा निकाल लेना। इसके बाद साहूकार मर जाता है तो बेटे चारपाई के पायों के नीचे से एक एक अपनी पसंद की देग निकाल लेते हैं और उसे खोलते हैं तो एक बेटे के पास हीरे जवाहरात आते हैं, वो बड़ा खुश होता है। दूसरे बेटे के हिस्से में सोना आता है, वो भी बड़ा खुश होता है। लेकिन बाकी 2 देगों में एक में ज़रा सी मिट्टी पड़ी थी और दूसरी देग के अंदर थोड़ी हड्डियां थी। ये दोनों बेटे इस तकसीम से नाखुश होते हैं। सोने और हीरे जवाहरात वाले बेटों से थोड़ा हिस्सा मांगते हैं तो वो देने से इनकार कर देते हैं। बात लड़ाई तक होती है तो बात 4 मोतबर लोगों तक पहुंचती है, यानी ख़ानदान के बड़े इस बात के दरमियान में आते हैं और कहते हैं कि इस बात में यकीनन कोई राज मौजूद है, किसी दाना यानी अक्लमंद आदमी से इसका फ़ैसला करवाया जाए। लड़के दाना इंसान की तलाश में निकलते हैं। बात मुल्क के बादशाह तक जा पहुंचती है। बादशाह बहुत सयाना यानी अक्लमंद था और बादशाह कहता है कि तुम्हारे बाप ने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया है, क्योंकि उसने दौलत को बराबर तकसीम किया है। जिस बेटे के पास हीरे जवाहरात आए हैं वो हीरे जवाहरात ले ले, जिसके पास सोना आया है वो सोना ले ले, जिस बेटे के पास मट्टी आई है वो बाप की ज़मीनें संभाल ले और जिसके पास हड्डियां आई हैं वो चौपाए माल यानी जानवरों को संभाल ले। यानी हिस्से बराबर के तकसीम है। चारों बेटे अपने हिस्से पाकर बहुत खुश होते हैं और बादशाह की अक्लमंदी की तारीफ़ करने लगते हैं। ये एक छोटा सा रिव्यू था बच्चों सबक का। आइए अब हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले अल्फाज माने। आइए, सबक है हमारा, आप टाइटल पेज बनाइएगा सयाना बादशाह का। इसके बाद हर सफ़े पर नया काम शुरू कीजिएगा।
اب آپ الفاظ معنی کریں گے. یہ آپ کے سامنے الفاظ معنی ہیں. 5 الفاظ ہیں جن کے جواب دیے گئے ہیں. پہلا لفظ ہے چوپائے مال، یعنی گائے، بھینس، بھیڑ، بکری. سکرات، سکرات کا مطلب ہے موت کی سختی. کھاٹ، کھاٹ کا مطلب ہے چارپائی. روبرو، روبرو کا مطلب ہے سامنے، موجودگی میں. زج کرنا مطلب بیزار کرنا. بچوں اس سلائیڈ کی مدد سے اپنے الفاظ معنی کا کام کر لیجئے. جو بچے کام نہیں لکھ سکے ویڈیو پاز کریں، اپنا کام مکمل کریں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں. اب ہے سوال جواب. یہ کام نئے صفحے سے کریں گے. سوال 1 ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ اس کا جواب ہے زر، زن اور زمین. یہ تینوں چیزیں ہمیشہ ہی فساد کا سبب بنتی ہیں. ساہوکار بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کیا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ میں اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دوں تو زیادہ اچھا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑ جھگڑ کر جدا ہو جائیں. اس لیے اس نے اپنی تمام جائیداد 4 مختلف دیگوں میں رکھ کر اپنے پلنگ کے چاروں پایوں کے نیچے ایک ایک کر کے. بچوں یہاں تک اپنا جواب لکھیے. دیکھیں سوال کے جواب کے شروع میں زر اور زن کا لفظ آیا ہے. زن کہتے ہیں عورت کو، زر کہتے ہیں پیسے کو. زر، زن، زمین یہ تینوں چیزیں لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. اس لیے اپنی ملکیت ساہوکار نے تقسیم کی. اب جواب کا اگلا حصہ دیکھیے. دبا دیں اور ان سے کہا کہ میری زندگی میں اس چارپائی کا ایک ایک پایا چن لو اور میرے مرنے کے بعد اس پائے کے نیچے جو دیگ دفن ہے اسے نکال لینا تاکہ بعد میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. بچوں ہمارا Day 2 کا کام یہیں تک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.